अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है और आप सबके इल्म में है कि इस्लाम के अंदर 4 महीने हैं जो हुर्मत वाले महीने हैं। उनमें एक महीना तो ये मुहर्रम का महीना है, दूसरा रजब का है, तीसरा ज़ुल्क़ादा का है और चौथा ज़िलहज्जा का महीना है। ये 4 महीने हैं जो हुर्मत वाले महीने हैं। अब जहाँ तक इस मुहर्रमुल हराम के महीने का ताल्लुक़ है, इसकी अपनी फजीलत है, इसका अपना मुकाम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस जो कि सही मुस्लिम के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमज़ान के बाद अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। वह अफजल सलात बादल फरीज़ा सलातुल लैल, और फ़र्ज़ नमाज के बाद जो अफजल नमाज है वो नमाज तहज्जुद है। उलमा इकराम जो हैं वो कहते हैं कि इस हदीस से हमें यह मालूम होता है कि माह रमज़ान के बाद पूरे महीने के अफजल नफली रोज़े वो अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। क्योंकि बाद अय्याम ऐसे भी होते हैं ना जिनके रोज़े मुहर्रम के रोज़ों से भी अफजल है। अभी हमने ज़िलहज्जा के पहले 9 दिन के रोज़े रखे हैं, अरफात के दिन का रोज़ा रखा है। और यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा मुहर्रम के रोज़े रखना पसंद थे। मुहर्रम अल हराम की एक और बात जो इस महीने की फजीलत और अहमियत को ज़ाहिर करती है वो ये है कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ फरमाया तो नए इस्लामी साल का आगाज़ भी इसी मुहर्रम के महीने से करते हैं। इस मुख्तलिफ महीने के अंदर नाज़रीन इकराम एक दिन ऐसा भी है जिसमें एक बड़ा ही अजीम वाक़या रूनुमा होता है। उस रोज़ नुसरत इलाही जोश में आई, हक को बातिल पर गलबा नसीब हुआ। और वह अजीम दिन कौन सा है? वो 10 मुहर्रम का दिन है, अशूरा का दिन है। वो दिन है जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन से नजात अता फरमाई। फ़िरौन और उसकी कौम को जो है अल्लाह ताला ने दरिया नील के अंदर गर्क कर दिया। गोया ये दिन कौम मूसा का यौम नजात और यौम आज़ादी है। अच्छा, ये बात नशीन कर लीजिए कि इस दिन की अहमियत ज़माना कदीम से चली आ रही है। ये दिन बड़ी फजीलत और मंज़रत वाला है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए ना तो आपने अशूरा के दिन यहूदियों को रोज़ा रखते हुए देखा। तो आपने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि ये कैसा दिन है, तुम इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो? कहने लगे कि ये एक अजीम दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को फ़िरौन से नजात दी थी। फ़िरौन और उसकी कौम को गर्क किया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हुए इस दिन का रोज़ा रखा। लिहाजा हम भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर इरशाद फरमाया, तुम्हारे मुकाबले में हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादा हकदार और ज्यादा करीबी तल्लुक़ रखते हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरे के दिन का खुद भी रोज़ा रखा और सहाबा कराम को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। अब हम देखते हैं कि इस दिन के रोज़ा रखने का अजर व सवाब कितना है। सही बुखारी के हदीस के मुताबिक आशूरा यानी 10 मुहर्रम के सिर्फ एक रोज़े से पूरे साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यहूदियों की मुखालफत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा आपने इरशाद फरमाया, अज़म और इरादा फरमाया, लेकिन आपकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की। और एक बात यह भी आप सबके इल्म में है कि मुहर्रम के महीना की 10 तारीख को यानी आशूरा को जन्नती नौजवानों के सरदार, बाग नबवी के खुशबूदार फूल, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब हाशमी कुरैशी की शहादत का सानिया पेश आता है। अब हमने देखना यह है
कि इस रोज़ आशूरा के दिन हमने क्या करना है। तो नाज़रीन किराम, पहली बात तो ये समझ लें कि उस रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा और अपने सहाबा किराम को भी रोज़ा रखने की तलकीन फरमाई। तो इंशाअल्लाह हम इस दिन का रोज़ा रखेंगे। और मैं आपसे भी ये बात कहना चाहूँगा कि आप भी इस दिन का रोज़ा रखें। और दूसरी बात, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक यहूदियों की मुखालफत करते हुए 9 मुहर्रम का भी इंशाअल्लाह रोज़ा हम रखेंगे। गोया 2 दिन का रोज़ा हो गया, एक 9 मुहर्रम का और दूसरा 10 मुहर्रम का। और तीसरी बात जो है वो ये है कि हम अकेले इस अजर व सवाब में क्यों शरीक हों। हम क्यों ऐसा करते हैं कि हम अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, वालिदैन को, रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारब को, अपने प्यारों को भी इस नेकी के अंदर शरीक करें, उनको भी इस बात पर आमादा करें। सहाबा किराम का हम सुभान अल्लाह तर्ज अमल देखते हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी इस दिन को रोज़ा रखवाया करते थे। एक सहाबिया, बड़ी मारूफ सहाबिया है, रबी बिनत मुअव्वस, वो फरमाती हैं कि हम खुद आशूरा के रोज़े का एहतमाम करती थी और अपने बच्चों को भी रोज़ा रखवाती थी। भूख प्यास के वक़्त, बच्चे छोटे होते हैं, वो उनको दिल बहलाने के लिए हम उनके लिए रूई के खिलौने बना लेती। जब उनमें से कोई भूख की वजह से बच्चा रोता तो वो खिलौना हम उसे दे देती, यहां तक कि अफ्तार का वक्त हो जाता। और एक और बात जो मैं अर्ज करना चाहूंगा वो ये है कि सहाबा किराम, ताबईन, हमारे सल्फ सालिहीन, वो बड़े ज़ौक़ के साथ, एहतमाम के साथ आशूरा को रोज़ा रखा करते थे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तो सफ़र में भी ये रोज़ा नहीं छोड़ा करते थे। सुभान अल्लाह, रोज़ा सफ़र में छोड़ा जा सकता है। और वो फरमाते हैं इमाम ज़ोहरी, इसकी वजह वो कहते हैं कि रमज़ान के रोज़े रह जाएं तो बाकी दिनों में उनकी कज़ा दी जा सकती है, जबकि आशूरा का रोज़ा अगर रह जाए उसकी कज़ा नहीं दी जाती। यही वजह है कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह भी सफ़र में आशूरा का रोज़ा रखने की तरगीब देते थे। तो मैं आपसे जो गुजारिश करना चाहूँगा वो ये है, आप ख़ुद भी इस दिन को रोज़ा रखें, अपने अजीज़ों को, अकारब को, प्यारों को, जिनके साथ आपका ताल्लुक़ है, अपनी मस्जिद के नमाजियों को इस दिन की तरगीब दें। इस रोज़ा की जो सुन्नत है उसको आम करें। और अगर आपके हालात इजाज़त दें तो मसाजिद में इफ्तारी भी करवाएं, कोई हर्ज नहीं है। उलमाए किराम इस दिन की अहमियत के हवाले से गुफ्तगू करें, हमारे नौजवानों को इस दिन के हवाले से सही वाक़यात बयान करें। यह भी एक बहुत बड़ा नेकी और अजर का काम है। नाज़रीन किराम, मैं आखिर में आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरी ये जो गुजारिश है, मुझे यकीन है कि आप रोज़ा रखते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखें कि मुजाहिद साहब, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी रोज़ा रखो। आप यकीन जानिए कि मेरे घर में कोई हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, मेरी अहलिया जब भी बैठती है वो इस दिन 2 दिन के रोज़ों का एहतमाम बच्चों के लिए तैयार, बहुएँ, बेटियाँ, हाँ जी, सबको जो है ना, वो पूरे घर के अंदर एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि इंशाल्लाह हम सब रोज़े रखेंगे। तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखें कि जनाब हमने रोज़ा रखा है, हमने रोज़े लोगों को खुलवाए हैं। हाँ जी, इस दिन में कोई हर्ज नहीं है। आप अपने प्यारों को, रिश्तेदारों को कहें, आए जी मेरे घर में आके इफ्तारी करें। इस सुन्नत को आम करने की ज़रूरत है।